आज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 के सब्सक्राइबर वैश्विक स्तर पर क्लाउड अपडेट स्ट्राइक के कारण दिन भर परेशान रहे। बार बार पीसी या कंप्यूटर ऑटोमेटिक रिकवरी स्क्रीन पर आकर रुक जाता था और ऐसा लगता था कि यह कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया है। और इस कंप्यूटर के इस प्रकार से काम करने से, बंद कर देने से पूरी दुनिया में तबाही का आलम रहा। एविएशन सेंटर से लेकर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के जितने भी ऑफिस थे वहाँ सारे काम ठप पड़े। यहाँ तक कि मीडिया के कई संस्थानों से भी प्रसारण नहीं हो सका। इसे लेकर पूरी तरह से दुनिया एक तरह से टेक्नोलॉजी के कब्जे में नजर आई और एक छोटा सा सर्वर में हुआ फॉल्ट पूरी दुनिया को किस प्रकार से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उसका आज एक सबसे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में देखने के लिए मिला। और साथ ही साथ इससे एक सीख लेने की भी ज़रूरत पूरे विश्व के देशों को और खासकर भारत के देशों के लिए यह ज़रूरी हो गया है। विंडोज़ यूजर्स ने बताया कि उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स में बैंकिंग संस्थानों, सुपरमार्केट और मीडिया कंपनियों में भी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखाई दे रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसका कारण कुछ टीवी स्टूडियो में समस्याएं आ रही हैं, कुछ रेडियो स्टूडियो ऑफलाइन है। इसके कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर फर्म क्राउड स्ट्राइक ने ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की रिपोर्ट की है और कहा है कि इसका कारण अभी जांच के दायरे में है। दुनिया की कई बड़ी एमएनसी कंपनियां अपनी सुविधाओं में इस समस्या की रिपोर्ट कर रही है। यह समस्या विंडोज़ आधारित डेस्कटॉप और लैपटॉप पर देखने को मिल रही है। इसके कारण दुनिया भर में बैंक से लेकर एयरलाइन की सर्विसेज प्रभावित हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने गुरुवार को कहा कि वह अपनी क्लाउड सर्विस में आए समस्याओं की जाँच कर रही है, जिसके कारण कई एयरलाइंस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्लाउड सर्विस में खराबी के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर चेक इन सिस्टम ठप हो गया है। इंडिगो, आकाशा और स्पाइस जेट की सेवाएं बाधित हो गई हैं और यही स्थिति भारत के दूसरे अन्य एयरपोर्ट पर भी है। हालांकि भारत के लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि इससे हमारा रेलवे सिस्टम प्रभावित नहीं हुआ है। क्लाउड सर्विस में आई खराबी की बात करें तो इस दौरान जहां पूरा दुनिया इसके आगे घुटना टेकता हुआ नजर आया। हालांकि इस दौरान एक चीज़ यह भी देखने को आया कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया इस पश्चिमी देश और अमेरिका की टेक्नोलॉजी को लेकर परेशान रही, वहीं रसिया और चाइना इससे बिल्कुल अप्रभावित रहा। उसका कामकाज पूर्व की तरह ही पूरी तन्मयता के साथ होता रहा, क्योंकि वह पहले ही से इस बात की तैयारी कर रहा था कि हो न हो एक दिन कहीं पश्चिमी देश और अमेरिकी देश की बड़ी बड़ी कंपनियां उसके देशों पर साइबर अटैक कर सकते हैं या उसके सिस्टम में आई खराबी उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी सारी व्यवस्थाओं को ठप कर सकती है। इस अचानक आई कंप्यूटर की परेशानियों से भारत के लिए भी सबक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से आज तेज़ी से टेक्नोलॉजी का विस्तार होता जा रहा है, हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अब कंप्यूटर चिप्स यूज हो रहे हैं, कंप्यूटर पर आधारित हो रहे हैं। रक्षा विभाग हमारा कंप्यूटर की तकनीक पर काम कर रहा है। एविएशन और मल्टीमीडिया तो इसके दर में पूरी तरह से आ ही चुके हैं, लेकिन अब ये भारत के लिए भी यह तय करना होगा कि इसे भी अपनी स्वदेशी तकनीक अपनाए जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि भविष्य में पश्चिमी देश या अमेरिका या कोई भी देश इसकी अर्थव्यवस्था को, इसकी रक्षा व्यवस्था को, इसकी सुरक्षा व्यवस्था को किसी भी प्रकार से इस प्रकार से तकनीकी की वजह से प्रभावित न कर सके।